श्यामसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्वनविधौ पालिनी या चरौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः शिवाय शान्ताय हराय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। पवनतनये संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री इष्टदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानिला मैया की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। भैरव बाबा की भूमिया बाबा की हनुमंत लाल की ब्राह्मण देवताओं की संत समाज की चारों धामों की गंगा जमुना मैया की भक्त समुदाय की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।
हरि नाम का आश्रय लेकर आज की भाव गंगा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, सभी जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन का जल मृग सोना सो, अखियन का जल मृग छोना सो, अखियन का जल मृग छोना सो, अखियन का जल मृग छोना सो। नख में सर जादू तो ना सो, नख वे सर जादू तो ना सो। दो दो रस के, दो दो रस के भरे हैं कपोर। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। दो दो रस के भरे हैं कपोर। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
नागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया। प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया। करे कालिंदी करे कालिंदी फूल किलो, जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मुस्कन पे अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन, अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे। गजरीली तिरछी चितवन पे, गजरीली तिरछी चितवन पे। तेरा दास बिका है अनमोल, जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
नारायण भगवान की जय, श्रेष्ठ देव भगवान की जय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत भगवान श्री राधा कृष्ण जी की वांग्मयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत जी की पावन सन्निधि, परम कृपालु परम दयालु हमारे श्रेष्ठ देव की परम कृपा, मां मानिला की करुणामयी ममतामयी छत्र छाया, समस्त इष्ट देवताओं की कृपा के फलस्वरूप पितृ देवताओं के परम संतोष और परम प्रसन्नता के फलस्वरूप समस्त देवी देवताओं की कृपा के फलस्वरूप भगवान की महती कृपा से यह ज्ञान यज्ञ आज विराम दिवस पर है। कथा विश्राम पाएगी, उससे पूर्व आप उपस्थित सभी श्रेष्ठ जन, पिता तुल्य समस्त वृद्ध जन, ममतामयी करुणामयी मातृशक्तियां, मेरे युवा भाई बहन, यज्ञ संपादित कर रहे श्रेष्ठ आचार्य बंधु, आचार्य श्री नेलवाल जी, आचार्य श्री धर्मानंद शास्त्री जी, आचार्य श्री नवीन जोशी जी, संगीत पर मुझे सहयोग कर रहे मेरे प्रिय बंधु श्री कमल पाठक जी, श्री सुनील पंत जी, साउंड पर सेवा दे रहे हैं हमारे छोटे भाई जतिन जी, पाकशाला में सेवा दे रहे श्रेष्ठ पाक शास्त्री जी, मुख्य यजमान की भूमिका में बैठे श्री श्याम गायचाड़ी जी अपने पूरे परिकर के साथ समस्त सपरिवार, अन्य यहां विराजमान आप सभी श्रेष्ठ सुकृति जन, इनके इन प्रकार किसी भी विधि जो इस यज्ञ को श्रेष्ठ संपादित कर रहे हैं, सुचारू रूप से चला रहे हैं, उन सब के हृदय में विराजमान श्रेष्ठ देव की दिव्य मूर्ति को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम है। विगत 7 दिनों से हम लोग इस यज्ञ की जो भी रूपरेखाएं हैं उसमें लगे हुए हैं और किसी न किसी भांति भगवान को रिझाने का प्रयास हम सभी लोगों ने किया। भगवान रिझे भी हैं, यह भी सत्य है, भगवान प्रसन्न भी हुए, ये भी सत्य है। और भगवान जैसे हम तीसरे दिन की कथा में श्रवण कर रहे थे कि जब भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन चल रहा था, श्री गुरुदेव सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे थे कि भगवान का विराट वपु क्या है। तो भूर्भुवः स्वः महजनः तपः सत्यम, ये ऊपर के 7 तो कहते, अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल, ये है नीचे के 7 तो कहते, और ये पृथ्वी लोक भगवान का कटि प्रदेश है। कमर का सुरक्षित रहना भी अति आवश्यक है। और भगवान की प्रसन्नता का मुख्य कारण, भगवान की प्रसन्नता का दर्शन हम तब भी कर सकते हैं कि कल कितनी विपरीत परिस्थितियां यहां पर थी, बहुत असंभव था काम। जाने वो बल देने वाला कौन था हम नहीं जानते, इस बात किसने निभाया। इतनी आंधी और इतना सब कुछ, इतनी विपरीत परिस्थितियां थी कि यहां पर टिक पाना भी मुश्किल था। हम लोग कह तो देते हैं कि भगवान 4 हाथ लेकर नहीं आते, लेकिन कल यहां 1000 हाथ लेकर भगवान पहुंचे और भगवान की प्रसन्नता का यह चिन्ह है। देखो किस प्रकार भगवान सूर्य नारायण मुस्कुराते हुए इस यज्ञ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने आए हैं। यही भगवान का
यही अनुग्रह है और कोई फल नहीं। आप सब लोगों के अथक प्रयास से हम लोग निश्चित ही विश्राम दिवस में आज पहुंच रहे हैं। यद्यपि कल हम परीक्षित मोक्ष तक की कथा जितना भी संभव हो पाया आप सब लोग उपस्थित हो गए थे। व्यवस्था तो उतनी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जिस आधार पर यहां हो पाई, भगवान का ही धन्यवाद करने, उनके श्रेय को प्राप्त करने आज हम लोग यहां पर विराजमान हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भगवत कृपा की होती है और भगवान तभी बंधन में आते हैं साहब, भक्त का परिश्रम हो और भगवत कृपा हो। ये जब दो बातें होंगी तभी भगवान बंधन में भी आएंगे। उखल बंधन लीला हमको यही बात बताती है कि भगवान को बांधने का एक ही तरीका है, वो भक्त का परिश्रम हो, वो किस विधि भी परिश्रम कर रहा हो। कितना सो पाए या कितना जग पाए, कितनी सेवा कर पाए, ये तो बहुत गौण रह गया, बहुत छोटी वस्तु रह गई। लेकिन भगवान ने इतनी कृपा की कि इतनी प्रतिकूलता में भी सब सुरक्षित स्वस्थ रहकर इस विश्राम दिवस तक हम सभी लोग पहुंचे। और इसी कृपा को धारण करते हुए मैं आप सब सज्जनों से, यहाँ उपस्थित जितने भी आप श्रेष्ठ लोग हैं, सबसे एक निवेदन चाहूंगा कि जो भी त्रुटियां, जो भी अपराध यहाँ से रह गए हों हमसे, कमियां तो हो ही सकती हैं। किसी को भंडारा प्रसाद ना मिला हो, किसी कोई भी अव्यवस्था किसी भी विधि रही हो, चाय पानी ना पिला सके हों, तो उसके लिए हम तो व्यक्तिगत रूप से भी और सार्वजनिक रूप से भी आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन तुम्हारा यज्ञ ची भैया तुमला करण छी और सब आप लोगों ने व्यवस्था बनानी थी, जैसी जैसी आपने बनाई वैसी वैसी हो गई और आज भंडारे का चल रहा है। थोड़ी देर में हम लोग भंडारे तक पहुंचेंगे। ये सब चीजें होने के साथ एक बात समझ में आई कि बहुत सारी चीजें होंगी दुनिया में, इसके बाद भी और अन्यत्र कहीं चल भी रही है, और इसके बाद भी बहुत सारी चीजें होंगी। निंदा भी होती हैं, स्तुतियां भी होती हैं, नगफल कणिले, सब चीजें, सब बातें होंगी। लेकिन यह कथा जो आनंद दे सकती थी, जितना भरपूर दे सकती थी, जितना सुख दे सकती थी, इसने खूब अमृत लुटाया है इस कथा। अगर कथा का यह अमृत आनंद नहीं देता तो भी जो तोड़म ले निया ना तुम। वास्तव में मैं तो माताओं के सौभाग्य की सराहना करता हूं कि कितना अद्भुत प्रेम था कथा का। क्यों अर्चना तरु द्यो तोड़ो। हमने तो मन बना लिया था कि शाम को हम बस आरती कर देंगे, भागवत जी से क्षमा कर लेंगे कि आज नहीं हो पाएगा। लेकिन आपका विश्वास और आपका कथा के प्रति प्रेम देखकर मन फिर रह नहीं पाया। हमने कहा भी जैसे भी होता है जतिन भाई लगाओ एक जो भी। और पहली बार बिना संगीत के कथा कैसी होती है वो भी अनुभव किया। आनंद तो बहुत आया, वो भी अनुभव किया। तो यह सब आपका प्रेम है और मुझे विश्वास है कि जीवन पर्यंत यह प्रेम आपका मेरे प्रति बना रहे, या भागवत जी के प्रति बना रहे। मैं दिगड़ी हैं भतेर पना खाई कहीं झगड़ है सकूं कि भरो जी का, लेकिन भागवत जी के प्रति, कथा के प्रति, श्री देव के चरणों के प्रति यह प्रेम बना रहे, यही मेरी अपेक्षा है, यही शुभकामनाएं हैं आप सबके प्रति। पहले दिन से भी हम यही चर्चा कर रहे थे कि सबसे मेरे लिए तो सौभाग्य की बात यह भी है कि जहां पर मैं जन्मा हूं और जहां खेला हूं, जहां पर सब चीजें ये सीखी, तो एक एक यहाँ के हर मार्ग में अपने बुजुर्गों को चलता फिरता देखता हूं आज भी। और इस पवित्र तीर्थ की
कितना सामर्थ्य रहा होगा उन बुजुर्गों में जिन्होंने तो ढह खनबई तो ये व्यवस्था बनाई, ये स्थान बनाई, हमको बैठने का स्थान दिया। कितना बड़ा पुण्य रहा। मेरा अपना व्यक्तिगत तो कुछ नहीं है, संभवतः मेरे माता पिता की कोई कृपा ऐसी रही कि हम ये आयोजन यहाँ पर ये सब चल रहा है। जाने किसकी कृपा से हो रहा है, वही जाने। उन पितरों की कृपा से, उन बुजुर्गों की कृपा से ये सब चीजें हमको यहाँ उपलब्ध हो पाई। और फिर आप सब लोगों का यह स्नेह है, देखते ही बनता है। बातें तो वो कई बार ऐसी चर्चा आती है, हम घर में भी जब ताई जी से जिक्र कभी होता है, ताई जी हमको कहती है, मैं हनुमान होती तो छाती फाड़ के दिखाती थी। मैंने कहा नहीं, शब्दों से कुछ नहीं होता साहब, शब्द तो खूब खेल खेलते हैं। शब्दों का क्या है, शब्दों का खेल खूब चलता है, लेकिन हृदय से समर्पण था, ये बात मैं मानता। तुलसी बाबा ने सुंदरकांड में लिखा, विभीषण जी से मुलाकात भगवान श्री रामचंद्र जी की हुई। भगवान यही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन। मन की निर्मलता हो तो वह मेरा विशेष नहीं है, भगवान कहते हैं। वाणी का वैशिष्ट्य भगवान नहीं देखते, शब्दों का खेल भगवान बिल्कुल भी नहीं देखते। आपके मन की निर्मलता पर निर्भर करेगा कि भगवत कृपा किस विधि आपने प्राप्त की। यद्यपि भगवान हर विधि अपने भक्त पर, अपने दास पर कृपा करते ही हैं। प्रेम से कहीं राधे राधे। बड़े शांतिपूर्वक बैठे। तो किसी न किसी विधि भगवान कृपा करते ही हैं। वो भगवान के नाम का यह चमत्कार है कि जिस विधि भी लिया जाए वह सदैव कल्याणकारी ही होता। जैसे गुड़ को अंधेरे में खाओ या उजाले में खा लो, स्वाद एक ही है, वह मीठा ही लगेगा। अग्नि में जानकर हाथ डाल दो या गलती से पड़ जाए, गुण है उसका जला देने का। वैसे ही भगवान का नाम जानबूझ कर लो या अनजाने से ले लिया तो भगवान सदैव कृपा करता है। लेकिन एक ही विशेष बात है कि मन की निर्मलता होनी अति आवश्यक है। आपने वाणी से क्या कहा उसका कोई मोल नहीं। आपके मन में क्या विधि चल रही है, आपके मन की क्या बात चल रही है, भगवान तुरंत सुन लेते हैं। रे हम भी कल से एक ही बात कह रहे थे, ये जन के हो गए, ये जन के हो गए, ये जन के हो गए। फिर सायंकाल में एक बार फिर लड़ा, बहुत बढ़िया से लड़ा। ये अभी ये विषय सार्वजनिक इसलिए कर रहा हूं कि परिस्थितियां सुधर गई। शाम होते होते जब कुछ नहीं, ये जतिन हमारा बैठा है, ये कभी भावुक नहीं हुआ, कभी इसने हाथ में हथियार नहीं डाले। भाई ये अल्लाह ठाड़ कर दिया, और आप कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। जब कभी भी कुछ ऐसी अव्यवस्था होती थी, हम कहते थे जतिन कैसे होगा, ये लड़का कहता था बस पंडित जी हो जाएगा, आप चिंता मत करो, हो जाएगा। अरे मैं हूं तो सही, लेकिन पहली बार इतना निराशाजनक प्रत्युत्तर जीवन पहली बार मैंने इसका सुना। इतने समय से हम साथ में, अब मुझे लगा जब इतना बलवान ये लड़का, इतना सामर्थ्य रखने वाला, जब इसने भी हाथ पांव छोड़ दिए तो फिर अब हेड ऑफिस में अर्जी लगाई जाए। फिर बैठा थोड़ी देर, खूब सुनाई मन से। मेरे को बहुत बढ़िया कहा तू,
हम दिन रात धूप बत्ती ली त्यार पछन घूमो और तू लियस को अब बोलो मलको आज हणे नहीं जैसी कथा जब तुझे अच्छा ही नहीं लग रहा कथा करके जब यो को ठहरे जब तो होनी नहीं चाहिए थी। रात रात पर में नियंत्रण आ गया साहब। अरे ये चाहे तो कैसा कैसा कर दे, दिन को रात्रि कर दे, रात्रि को दिन कर दे। सुन ली और मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं कही। अभी सुबह हमारे श्रोता भी वहां भोजन की सेवा में लग रहे थे। मैंने कहा भाई साहब मौसम का क्या होगा? श्रोता बोले क्या हमर सोनल ना हो हैं इतो दिनों पीछे हम लारू वो बची ना है झाड़ पात झाड़ बली में या चुन लगाना बली में है या भनकुन उठान बली में धोना बली में क्या हमारी सुनेगा नहीं एक बार में? इतो बेशरम हो कुछ। ये होता है प्रेम। जहां दास्य भाव आ जाए या सख्य भाव आ जाए, दो ही परिस्थितियों में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, या तो सखा बन जाओ या दास बन जाओ। नवदा भक्ति के लक्षण है साहब। ये श्रवण भक्ति तो पहली भक्ति है, हमने सुना लेकिन सुनकर जाना क्या, ये सबसे बड़ी बात है। अब ये पे सुन बगो घर ये पे प्रसाद खाते खाते कथा जय गुनल जथोण के नल करता है और फिर बिहार जाए वो उसकी 10 बातें यहाँ 10 बातें यहाँ से हम एक चीज जरूर लेकर जाएं। यहाँ पर अभी तक हमने सबसे एक ही निवेदन किया कि आप सर्व स्वतंत्र रूप से यहाँ आए, पूरे अधिकार के साथ यहाँ पहुंचे। मंदिर को हमारे घरों छे क्या या ये भगवान हमारे बाजू छे? ये सार्वजनिक है। भगवान देव स्थल सदैव सार्वजनिक होता है, वह कोई भी हो। अरे इतने बड़े मठ मंदिर चल रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन जी। श्रीधाम वृंदावन में जो गए होंगे उनको तो पता है। अभी हम होली पर चले गए, मैं हो गए धर्मानंद जी और हमारे आचार्य जी पूरन जी, हम वृंदावन चले गए होली पर। और ये स्थिति थी, एकादशी का दिन था, होली उस दिन जो सारे ब्रज की होली श्रीधाम वृंदावन पहुंचती है ठाकुर जी के साथ होली खेलने। ये स्थिति थी, हमको लगा कि आज जीवन का आखिरी दिन। हमको ये लगा, इतनी भीड़ थी। राधा वल्लभ जी और ठाकुर जी के मंदिर के बीच हम ऐसे फंसे कि 15 मिनट तक तो सांस लेना भारी पड़ गया। इतना भयंकर भंवर था। अगर वहां हम ठेका बना के बैठ जाए, नहीं जी नहीं, मंदिर तो हमारा। हाँ, कुछ प्राचीन परंपराएं हैं, उनके अंतर्गत कुछ कार्य हम करें, उसके अनुरूप करें, यहाँ के नियमों के आधार पर करें, तो फिर स्वतंत्र रूप से भगवान के सेवा सबको समान अधिकार है। लेकिन चर्चा मुख्य बिंदु तक आऊं तो बात करूं कि यह सारा जो विषय था, यह विषय ये था कि अनुकूलता में प्रतिकूलता क्या होती है। यह भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र हमको जानना चाहिए। रामचरितमानस सबके घर में है, राम कथा सबने सुनी है, पूरा सारा चरित्र एक साथ सुना। कोविड में चल रहा था, टीवी पे चल रही थी बढ़िया रामायण, रविंद्र जैन साहब के जिसमें संगीत था, सागर परिवार ने बनाई थी। हमने सबने देखी लेकिन कुछ जाना नहीं हमने उससे। थोड़ी देर भाव में आकर तो हम भी कह देते ना जी ना बहुत बढ़िया काम हो रहा, अगले साल भगवान भल करो ना, हम लोग के ठहरो। लेकिन वो 2-4 दिन हम जैसे प्रसाद खाए फिर सारा किस्सा खत्म। जैसे ये तो कई बार तो याद है घर जाते जाते समाप्त हो। भैया पनीर शाका बहुत बढ़िया और चीज भैया, वो पनीर की याद में वो कथा ही छूट गई, सब बना गए। अरे चौथी अवस्था तक जब घर में कोई संतान नहीं थी तो गुरु आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने एक बार कहा कि जाओ महाराज, जाकर श्रृंगी ऋषि को लेकर आओ, पुत्रेष्ठ यज्ञ के वह विशेषज्ञ हैं और उनकी कृपा रही तो निश्चित तुम्हारे घर में संतान होगी। और वही हुआ कि जो हम तो पंडित जी फोन को पंडित जी को जल्दी दिया हो, अवेर न जाओ कथा। पंडित जी थोड़ी देर लेट हो गए, भाई घर में बामण नहीं आया अभी तक। पंडित जी भी भूल जाते हैं हम थोड़ी देर में, वो बामण नहीं आया अभी तक।
ब्राह्मण देवता घर में आए, कैसे स्वागत करते हैं महाराज। दशरथ जी से पूछिए, नंगे पांव पैदल चलकर ऋषि श्रृंगी ऋषि जी के आश्रम तक गए कि गुरुदेव मेरा कार्य करना है, यजमान का कल्याण करना है, किसी विधि भी आप आकर कृपा हम पर कीजिए। हम लोग घर पर फोन करना पड़ी, कूश ले लिया पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ, भगवान राम जी का जन्म भी हुआ, सब बातें हुई। उस समय की स्थिति ये थी कि वन में भगवान वन वन घूमे भी हैं। मां जानकी का के साथ वरण हुआ, मां जानकी को लेकर अयोध्या पहुंचे। देखिए साहब समय की प्रतिकूलता। अरे जब बहू बेटों का स्नेह प्रेम घर में होना था, उस समय की प्रतिकूलता ऐसी गड़बड़ हुई कि दशरथ जी को लगा मैं बूढ़ा हो चुका हूं, राजपाट नहीं संभाला जाएगा, बेटे को गद्दी पर बिठाता हूं। विचार सभी के मन में होते हैं, लेकिन हरि इच्छा भावी बलमाना। भगवान की इच्छा क्या है? मनोरथ सिद्ध हो जाए तो कल्पना, जब संकल्प सिद्ध हो जाए तभी विचार कर लेना चाहिए कि हाँ अब ठीक है। दशरथ जी ने मन बना लिया, गुरुदेव को निवेदन किया, और आज निवेदन नहीं किया गुरुदेव को, आज कहा गुरुदेव मेरी इच्छा है कि मैं अपने पुत्र राम को कल राजगद्दी पर बिठा दूं। क्या राज्याभिषेक हम कल करें? यहां तक कि क्या भी नहीं कहा कि हम कल राम का राज्याभिषेक करेंगे। और आज जीवन में पहली बार ऐसी घटना हुई कि गुरुदेव के परामर्श के बिना श्री दशरथ जी ने अपना निर्णय सार्वजनिक किया था। पहली बार ऐसा। शास्त्र कहता है कि गुरोर आज्ञा व्यभिचारणीय, गुरुदेव की आज्ञा पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने जो शब्द कहे हैं उन पर एज इट इज वैसे ही चलना चाहिए, जैसे गुरुदेव ने कहा है। गुरुदेव ने सर तो हिलाया कि कह विचार तो ठीक है, लेकिन मैं देख पा रहा हूं दशरथ। अरे युग दृष्टा हुआ करते थे महाराज वशिष्ठ, कितने युगों से सूर्य वंश के कुल पुरोहित हैं, क्या इतने सामान्य थोड़ा ना हो। ग्रहों से बातें करते थे, नक्षत्रों से बातें करते थे। अरे वायु की दिशा बताकर बता देते क्या आज यह हवा कहां तक पहुंचेगी और कहां बरसेगा, कहां पर ठीक रहेगा। ये परिस्थितियां थी। गोचर उनके अनुकूल हुआ करते थे। सारा अंक गणित, सारा ज्योतिष अपनी उंगलियों में हिसाब लगाते थे। ऐसे अद्भुत विद्वान थे श्री वशिष्ठ जी। गुरुदेव ने कह दिया कि दशरथ तुम तो कल की बात कह रहे हो कि राम को राजगद्दी पर बिठाओगे, लेकिन हम तो देख पा रहे हैं कि अगले 14 वर्षों तक इस अयोध्या में कोई भी शुभ काम नहीं हो सकता। प्रेम से बैठिए, आप बैठ जाए माता जी बढ़िया आराम से। वशिष्ठ जी ने यही बात कही साहब कि अगले 14 वर्षों तक इस पूरे अयोध्या में कोई भी शुभ काम नहीं हो सकता। हमको ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। दशरथ जी के मन में संशय पैदा हुआ कि क्षण भर के लिए गुरुदेव विचार तो कीजिए कि कुछ हो सकता है। गुरुदेव ने कहा कि कल केवल 3 घंटे के लिए एक मुहूर्त बनता है। यदि उस मुहूर्त में राम को गद्दी पर बिठा दिया जाए तो संभवतः यह 14 वर्षों वाला जो विराम है ये रुक जाए। साहब वाल्मीकि रामायण के बच्चे नहीं है। वाल्मीकि जी ने, श्री तुलसीदास जी ने तो जो सुना है वो लिखा है, लेकिन वाल्मीकि जी ने जो देखा है वो लिखा है। वो अपने सामने सारी घटनाएं देख रहे। बात तो हुई। गुरुदेव ने कहा कि मैं नक्षत्रों को, मैं ग्रहों को मक साधूंगा, हवन यज्ञ करूंगा, उनको अपने नियंत्रण में लूंगा, सब मंत्रों में निमग्न होंगे, तो तुम उस काल में राम को राजगद्दी पर बिठा देना। संभवतः वो घड़ी आएगी कि हो सकता है यह 14 वर्षों का दुख टल जाए। लेकिन दशरथ जी ने अब फिर गड़बड़ की।
बोले महाराज पहली बार पुत्र राजगद्दी पर बैठा है, क्या बिना ढोल नगाड़ों के बिना स्वागत के ऐसे कर दो? गुरुदेव की आज्ञा का फिर से उल्लंघन हुआ है। पहली गलती तो तब की थी कि जब गुरुदेव को पूछे बिना राज्याभिषेक का निर्णय लिया था। दूसरी गलती अब हुई है कि गुरुदेव ने कहा कि मौन होकर मुकुट पहना दो और गद्दी पर बिठा दो। उस 3 घंटे के अंदर जितनी देर में भजन पूजन करूं, ग्रहों को अपने नियंत्रण में रखूं। लेकिन अब की बार बोले महाराज ज्यादा नहीं भी करें तो एक जो हमारे इस प्राचीर पर जो मुख्य नगाड़ा रखा है उसको तो बजा दूं भी, आसपास के जितने सेवादार हैं उनको तो पता चल जाए कि फल लाने हैं, फूल लाने हैं, दूध लाना है। प्रातः काल जैसे ही मंत्र पाठ शुरू होता है तो कानों में जैसी धुन पहुंचती है तो लगता है ना जो जैसे यजमान वर्ग जो बन रहे हैं कि पूजा शुरू हो गई, चलो भाई चलो भाई चलो। कम से कम कुछ ऐसा उत्सव हो रहा हो, किसी को पता तो चल जाए। अरे फूल फल की सेवा करने वाले, जल दूध की सेवा करने वाले ये तो पहुंच जाए। गुरुजी ने बिना कुछ कहे, गुरुजी चल कल की कल विचार करें। दूसरे दिन हुआ, उत्सव होने लगे अयोध्या में, खूब ढोल नगाड़े बजने लगे, खूब ढोल नगाड़े बजे। शोर हो गया कि राम जी का राज्याभिषेक होना है। और इधर मंथरा की बुद्धि मंथर गति से चल पड़ी साहब कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कैसे हो। कैकेयी के माध्यम से महाराज दशरथ तक बात पहुंची कि कोप भवन में कैकेयी देवी बैठी है। अरे इतने बड़े सूर्यवंश की महारानी को कोप भवन में बैठने की आवश्यकता क्या थी, जिसके घर में स्वयं श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हों और जिसका स्वयं का पुत्र भरत जैसा हो, जो प्रेम की साक्षात मूर्ति, उनको क्या आवश्यकता थी कोप भवन में बैठने? कि साहब विकार उत्पन्न हो जाए मन में तो समझ लेना कि हम कोप भवन में बैठे हैं। कथा के प्रति खिन्नता आ जाए तो समझ लेना हम कोप भवन में हैं। अपने स्वजनों के प्रति दुर्भाव जागने लगे तो आप कोप भवन में हैं। यही कोप भवन। राम जैसे पुत्र के प्रति जब विरोध उत्पन्न होने लगा तो उससे बड़ा कोप भवन कुछ नहीं हो सकता। दशरथ जैसे देवासुर संग्राम पर विजय पाने वाले ऐसे राजा के प्रति जब विरोध उत्पन्न हो जाए तो उससे बड़ा कोप भवन क्या हो सकता। चर्चा आप सबके सामने है। मैं निवेदन करूं कि महाराज को इतना कहा कि मेरे बेटे को राज तिलक करो, मेरे पुत्र का राज्याभिषेक हो श्री भरत जी का। महाराज ने कहा स्वतंत्र रूप से कराए, लेकिन दूसरा वर जैसे ही मांगा, तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। 14 वर्षों के लिए राम को वन जाना पड़ेगा। वो भी कोई राजसी ठाट कुछ नहीं होना चाहिए, ये वस्त्र तक उतारने पड़ेंगे, वल्कल धारण करना पड़ेगा। अरे इतने महान राजा के सामने जब उसका पुत्र, उसकी पुत्रवधू यह बलकल धारण करके आएगी, यह भगवा धारण करके आएगी तो क्या स्थिति उस राजा की होगी जिसका एक छत्र साम्राज्य सारे देश पर है। परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल थी। राम जी आए, पिताजी के चरणों में गिरे हैं, पिताजी को प्रणाम किया है, लेकिन पिता इतने असमर्थ हो गए पुत्र मोह में। लीला देखिए साहब भगवान, इतने असमर्थ हो गए कि एक शब्द नहीं कह पाए, लेकिन केवल कैकेयी ने यही कहा कि तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मैंने मांगा, तब तुम्हारे पिता की यही स्थिति है। और पुत्र का आचरण समझिए साहब, संसार में पुत्र का आचरण कैसा हो। भगवान ने कहा कि पिताश्री यदि आप एक बार कह देते, एक बार आप आज्ञा दे देते कि राम तुमको वन जाना है, अरे 14 वर्ष छोड़िए, 14,000 वर्ष के लिए मैं वन चला जाता। आप एक शब्द कहते तो सही। अरे आज तो आपका पुत्र स्नेह भी समाप्त हो गया मेरे प्रति। यानी पुत्रों के प्रति कितना प्रेम, पुत्र के प्रति कितना प्रेम होता है पिता का। आप एक बार आज्ञा तो करते मेरे लिए।
तिनके की तरह अयोध्या का वह साम्राज्य त्याग कर भगवान राम वन में गए। वन का सारा घटनाक्रम आप जानते हैं, क्या स्थिति हुई थी वन में। देवताओं ने, ऋषियों ने आकर पर्णकुटी भगवान के लिए बनाई। क्या स्थिति हुई आप सभी जानते हैं। वन का सारा घटनाक्रम आप जानते हैं। मां जानकी का हरण हुआ, खोज करते करते कई दिन बीत गए, और जब हनुमान जी का आगमन हुआ उस चरित्र में, जब हनुमान जी का आगमन उस चरित्र में हुआ, श्री राम कथा में हुआ, तो तभी राम कार्य सिद्ध भी हुआ साहब। राम जी के चरित्र से एक बात समझे, अगर रामचरितमानस से सुंदर कांड हटा दिया जाए तो कुछ शेष बचा रामचरितमानस में। 14 वर्षों की यदि बात कहें तो यदि यह 14 वर्षों का खेल ना हो तो रामचरितमानस में क्या बचेगा, कौन राम जी को जानेगा। जब तक राम अयोध्या में थे तो केवल राम थे, और जब अयोध्या से बाहर वन वन निकले हैं, जब लंका पर विजय पाई है, रावण का उद्धार किया है, तब लौटकर जब अयोध्या पहुंचे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र बनकर आए। जो अभी तक केवल श्री राम थे वह इतना अद्भुत कार्य करके मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप में भगवान पहुंचे। अरे जब पिता का सुख पाना था तो बाल्यकाल में ही गुरुदेव वन में ले गए। घर परिवार के बीच, आनंद के बीच रहते उस समय वनवास को चले गए। इधर पत्नी का हरण हो गया, उधर पत्नी को बचाने गए तो भाई मृत्यु शैया पर आ गया। वन वन भटक रहे भगवान। और साहब कितनी मुश्किलें थी जीवन में। शुरुआत ही मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से जन्म हुआ, फिर माता पिता के सुख से वंचित। जिस उम्र में खेलना कूदना था उस उम्र में राक्षसों को मार रहे थे। पिताजी का माता जी की सेवा करनी थी पत्नी के साथ मिलकर तो जंगल जाना पड़ा। पत्नी पति की सेवा करती तो पत्नी का ही हरण हो गया। पत्नी को बचाने के लिए लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। अंततः भगवान की इतनी कृपा थी, भगवान का यह सुयस था कि सब कुछ एकदम अपने अनुकूल करके, सब कुछ अपने अनुसार करके पुनः भगवान ने राम राज्य बसाया। तभी कहते हैं राम राज्य कि कोई दुख नहीं था, सब सुखी थे। ये मुख्य बिंदु इसका यही था, इस चर्चा का। राम कथा सभी आप जानते हैं। इस चर्चा का मुख्य बिंदु यही था कि जीवन में प्रतिकूलता कितनी हो, मुश्किलें कैसी हों, लेकिन राम जी ने कभी बोझ नहीं बनाया अपने सर पर। पिता की मृत्यु हुई, एक आंसू नहीं आया आंखों से। जंगल में भरत जी ने कहा कि पिताजी तो स्वर्गवासी हो गए, एक आंसू आंख से नहीं गिरा। लेकिन जब जटायु को गोद में लेते हैं भगवान, आंखों से आंसू झरझर गिरते हैं। ये प्रेम था भगवान का साथ। और हमको भी यही करुणा दिखी ये सब इन 8 दिन। यही करुणा हमको दिखी कि भगवान की इतनी ही कृपा हमको दिखी कि उन्होंने निरंतर अपनी गोद में बिठाकर यह यज्ञ हमसे करवाया। आप सब लोग इतने जुड़े, आप सब लोगों ने एक एक कण, जो भी व्यवस्था थी जिसके अनुसार भी थी, आप सब लोग आए, सब लोग जुड़े। ये भंडारे की व्यवस्था करना है, जल आदि की व्यवस्था करना, सब तुम्हारा करी धरी जे, हम तो के नहीं करोगे। हम तो हमारी ये कुटिया जाने, हम जाने। हम तो 4 घंटे कथा गाने यहाँ आते थे। अब दिन भर दौड़ में काम जो क्यों, काम करने वाले तो सब यही लोग थे। कब कहां से क्या व्यवस्था हुई, किसने कैसे बनाई, ये सब यही लोग जानते। हमको तो कुछ पता ही नहीं है कैसे क्या हुआ। लेकिन परिस्थितियां जैसी भी रही, और जब अंत सुखमय हो जाए, विराम सुखमय हो, तो सारे जितने भी कष्ट हैं वो सब गौण हो जाते, सब छुप जाता। चलते चलते आनंद हो गया। और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए
लेकिन मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि जब भी कभी कथा श्रवण का अवसर मिले, कहीं भी हो कथा, वहां पूरे जिस प्रकार का समर्पण यहाँ दिखाया है उसी प्रकार का समर्पण वहां पर भी अवश्य दिखाइएगा। और हम तो भाई आपके बच्चे ही हैं, किसी का भाई हूं, किसी का कुछ है, कुछ न कुछ हमारा तो पारिवारिक ही मामला है। नंचना बसी देखियो है सब बोले, और मुझे लग रहा है कई माताओं ने तो गोद में भी खिलाया होगा, वो भी संभावना है। आप सबके आशीर्वाद से ही आज सब कुछ यह संभव है। बस यही निवेदन है, संसार में चर्चाएं परिचर्चाएं जो भी हों, हम सब बातों को स्वीकार करते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य यही था कि बस भगवान का थोड़ा भजन हो जाए। एक ही उद्देश्य था और कोई कारण नहीं था इसके पीछे। कई बार फिर वो अनेकों चर्चाएं भी होती हैं समाज में, हैं? हमको कई लोग ऐसे कहते भी, ओह ऐसा हुआ वैसा हुआ। हमने कहा महाराज हम 100 बार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और उनको हम विशेष आमंत्रण देते हैं कि एक बार आकर सेवा करके तो देखो कितना आनंद आता, कितना आनंद आता। खूब कहो जाके जे करो कौत से, लेकिन एक बार सेवा करके देखो। और कोई भी ऐसी चर्चा यहां से हमने कभी इस भाव से की ही नहीं कि हम किसी के मन पर कोई प्रभाव, कोई प्रहार करे, किसी को दुख पहुंचाए। कथा के माध्यम से हम पहले दिन से एक ही बात कह रहे थे कि जिस विधि भी हो जाए, बस जीवन में भक्ति देवी का आगमन हो, और केवल भक्ति ही नहीं, ज्ञान और वैराग्य के साथ थोड़ा थोड़ा समझ भी लेनी चाहिए कथा कि हाँ ये कथा करते क्या है। जहां समझ में आ गई तो वह ज्ञान भक्ति ज्ञान के साथ बलवती हो जाएगी, और जहां मन में आया कि हाँ कथा हो रही है, मुझे समय देना चाहिए, मुझे वहां पर सेवा करनी चाहिए, मुझे भंडारे की सेवा करनी चाहिए, मुझे वहां जल अन्न की सेवा करनी चाहिए, जहां ये बात मन में आ गई तो भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य ये दोनों उनके पुत्र आकर सम्मिलित हो जाएंगे। और जहां भक्ति ज्ञान वैराग्य का नित्य निवास हो, वहां पर भगवान का वह मंदिर बन जाता है, वह केवल मन नहीं रहता। और भविष्य की बहुत अपेक्षाओं के साथ कि जीवन में कभी जब भगवान ऐसी चर्चा परिचर्चा कराएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसी तरह इस दास के साथ होंगे। बाकी पहले दिन से ही हम एक ही चर्चा कर रहे हैं कि मुझे आता जाता कुछ भी नहीं, अनजान आदमी हूं, और ये जीवन की शुरुआत ऐसे की थी, जाने किन पितरों की कृपा से ये सब चल रहा है। बहुत अनंत आभार आप सबका। कल की परिचर्चा तो हम परीक्षित मोक्ष तक कह चुके थे, और आज के लिए यही एक विशेष परिचर्चा थी कि भगवान का हम अनंत कोटि धन्यवाद कहें। भागवत जी की यह भागवत जी को प्रणति निवेदित करें कि हमको यह सौभाग्य जीवन में दिया कि आप हमारे घर द्वार तक पहुंची, इतने भक्तों का दर्शन हुआ। भक्तों का चरण पड़ जाना ही तीर्थ को बल देता है साहब। अगर तीर्थ में भक्त ना जाएं, संत ना जाएं, तो तीर्थों का बल क्षीण होने लगता है। तो आप सबके चरण यहाँ पड़े, जो भी यहाँ से व्यवस्था बनी उसके अनुसार आपने स्वीकार भी की। मुझे विश्वास है कि आप प्रसन्नता पूर्वक आज के इस यज्ञ को भी, इस भंडारे को भी पाएंगे, और आने वाले भविष्य में जब कभी भी ऐसे कभी भगवत कृपा हुई, कुछ भगवान ने ऐसा श्रेय दिया, कुछ ऐसा आगे भविष्य में आयोजन हो, तो आप सभी लोग सुरक्षित रहकर यहाँ साथ में खड़े होंगे, और इसी प्रकार इस दास को आशीर्वाद देते रहेंगे। तो आप सभी का पुनः श्रोता समुदाय का अनंत कोटि धन्यवाद, मेरे समस्त पितृ देवताओं का धन्यवाद, मेरे श्री इष्ट देव की अद्भुत कृपा।
उन्होंने इतनी दया दिखाई है, इतनी दया दिखाई है कि शब्दों से नहीं कह सकता। और धन्यवाद कहकर मैं अपने श्री इष्ट देव को ऋणी भी नहीं रखना चाहता। उनका तो स्वभाव ही ऐसा है, दया करने का। मां मानिला, उनके नाम का बल रहता है सदैव। एक बार जिस विधि भी आप जहां भी चले तो उनका एक बार चिंतन करके, हमारी इष्ट देवी हैं, उन्होंने अपने आंचल के नीचे बिठाकर इस साप्ताहिक यज्ञ को पूर्ण विराम तक पहुंचाया। मैं श्रेष्ठ धन्यवाद मां मानिला का भी करूंगा। इस यज्ञ में आचार्य की भूमिका निभा रहे मेरे प्रिय मित्र श्री पूरन नेलवाल जी आपके सामने खड़े हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ। मुझे 100 बार इनका, अनेकों बार, जब भी कोई ऐसी बात हुई अनेकों बार बल मिलता, भाई हो जाए, भाई हो जाए। पूरी जिम्मेदारी, यज्ञ की जिम्मेदारी क्या होती है ये नेलवाल जी इस बात को समझते। और सुबह से लेकर रात्रि तक जब तक जे कमी खोण ले बाटनी, अगर कोई नीले मिलो हो अपना भी पतीला ले, इतना अद्भुत संपादन किया। मैं हृदय से आपका धन्यवाद, और ये स्नेह प्रेम हमारा बना रहे। ब्रह्म पद को आसीन कर रहे हमारे श्री आचार्य श्री धर्मानंद जी, आप जान ही रहे हैं, मधुर कंठ भी है, ऑक्टोपैड भी बजा रहे हैं, ब्रह्मा जी का काम भी कर रहे हैं, यज्ञ की व्यवस्थाएं भी बना रहे हैं, संबोधन उद्बोधन जो भी बात आप तक पहुंचानी है वह सब धर्मानंद जी कर रहे हैं। प्रिय मित्र हैं, आपका मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा। आचार्य श्री नवीन जोशी जी, बस इनके बारे में तो कहना ही क्या है। हर यज्ञ में एक हनुमान होते हैं, तो इस बार के हनुमान हमारे नवीन जोशी जी थे। जहां पर जो भी काम रुका, भाई ये करो, भाई वो करो, तो ये व्यवस्था इन्होंने बनाई। हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। सुनील पंत जी हल्द्वानी से तबले पर हमको सहयोग करने यहाँ आए। बस इनके साथ एक बात विशेष है, जब भी आयोजन तय होता है, कहीं भी बात होती है, वो हो या ना हो बात की बात है। जब भी चर्चा होगी, जिसका भी फोन आएगा कि गुरुजी ऐसे ऐसे कथा का विचार बन रहा है, तो उसका फोन कटने के बाद फिर सुनील जी को फोन करते हैं, भाई ऐसे ऐसी सूचना है, बताओ समय। बोले हाँ हाँ दाजू करो, हाँ हाँ करो, बस हो गया। तो मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा प्रिय भाई सुनील जी का। कमल पाठक जी को आप देख ही रहे हैं, माँ सरस्वती कंठ में विराजती है, और कितने मधुर कंठ से आप सबको मधुर भगवान के भजन सुनाए। अनंत कोटि साधुवाद, और ये स्नेह प्रेम हमारा बना रहे। टेंट की व्यवस्था जतिन, पहले दिन से लेके अभी सुबह हम कह ही रहे थे कि जतिन तेरी पहली कथा ऐसी होगी कि 3 बार टेंट लगाया तूने, नहीं तो बेचारा एक दिन लगाता है, एक दिन निकालता है, लेकिन आज जतिन भाई को इस कथा में 3 बार टेंट लगाना पड़ा। हर बार साउंड उठा कर, ये साउंड की व्यवस्था भी उन्होंने ही की है। मैं हृदय से उनका धन्यवाद करूंगा। भगवान श्री इष्ट देव से प्रार्थना करूंगा, यह टेंट तो टाके रहे जो रोजे, ये खुले ही ना, तुझे फुर्सत ही ना मिले। आनंद से यही कृपा भगवान की बनी रहे, और इस संचार माध्यम से जो भगवत कृपा को इस पूरे विश्व तक पहुंचा रहे हैं, हरि कथा को, श्री आदित्य भैया हमारे, उनका मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा। तो सबको मुखौट दिखानो है एक बार, को क्या पैरवा आ रहा, सबको एक बार सबको एक दिखाना है। सारे मेरे गांव को, मेरे पड़ोस को, मेरी माताओं को सब जाने तो सही कि ये इनके घर के। अरे देश विदेश सभी जगह हम लोग जा रहे हैं, कम से कम मेरे घर परिवार को कोई जाने तो सही। सब लोग इसी माध्यम से देख रहे हैं, वो आमचू, ताईचू, वो कैकचू, वो सब एक व्यवस्था बन जाती है ऐसे। और यही एक हेतु था कि हम सब लोग एक परिवार के लोग हैं, और हमारे परिवार के लोग कितनी प्रसन्नता पूर्वक, कितने आनंद से रहते हैं। अरे 4 बर्तन खटकते रहेंगे, घर जाबो खटके लोल के दिक्कत नहीं चाहिए। यहाँ पर तो कम से कम अभी हम, अच्छा भागवत जी का एक विशेष गुण यही है
कि इसने हमेशा परिवार बनाए हैं। ये इतना विशाल परिवार बनाकर रख, देखो कहां से आदित्य जी, कभी तो कोई जानना पहचानना है, नया नया परिचय हुआ, देखो कहां दिल्ली से आरकेपुरम से उठकर हमारे साथ यहाँ इस कथा का लाइव प्रसारण कर रहे हैं। कतिक विचार्य जतिन, कतिक सुनील, कतिक कम है, सब धारदार के हैं, कोई ईरान में, कोई तुरान में, सब कोई चीन में, कोई पाकिस्तान में, सब अलग अलग स्थान से आकर जुड़े और सब अलग अलग, देखो गढ़कोट को, मछलीवास ऋषि को, पूना कोट बिरो को है, देशाओ बाका, पूरा क्षेत्र उमड़ के देखो एक परिवार के स्वरूप में यहाँ बैठा है। जहाज जामो, ये भागवत जी का यही तो गुण है, परिवार ही तो बनाती है साहब, इससे बड़ी बात क्या होगी। चौधरी से हमारे कुछ लोग आए थे, पीपना से भी भाई साहब आए हैं, भुवन शर्मा जी, जन गए। तो भागवत जी की ही एक कृपा है कि केवल भगवान का दर्शन नहीं कराती है भागवत जी, ये भागवत जी उसके साथ साथ भगवान के भक्तों का भी दर्शन कराता है, अनेक भक्तों का दर्शन। और उसी श्रृंखला में मंदिर के पुजारी जी, उनका नाम जैसा है वैसा ही उनका गुण भी, श्री ईश्वर दत्त जी, हृदय से मैं धन्यवाद करूंगा। अरे बिही उतर दियो तो हड़म राता भन ले दोगा हो, किसी को सामर्थ्य नहीं था। मैंने कहा भाई साहब तबीयत खराब हो जाएगी, बोले अभी बच्चों को बुला के भी क्या करोगे, वो अपना घर का काम जो करेंगे, यहाँ भांडे बर्तन जो करेंगे, मैं सब कर दूं। इतना सरल व्यक्ति मिलना भी बहुत कठिन है, और हमारा तो सौभाग्य है, जाने श्री इष्ट देव की ऐसी क्या कृपा है कि उनकी सेवा में वो कुछ ना कुछ अपना लगे ही रहते हैं। कभी भी उनके चेहरे पर हमने शिकन नहीं देखी, कभी नाराज नहीं देखा उनको किसी बात से। श्री इष्ट देव उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे और ऐसा ही उत्सव उनके घर में नित्य रहे, सब परिवार कुशलता हो। श्री ईश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। हमारे दो वीर यहाँ पर, एक हमारा रवि और दूसरा शंकर, ये भैरव जी और हनुमान जी की भूमिका में यहाँ पर थे। ये दोनों बच्चे पहले दिन से, पहले दिन का पिछले 15 दिन से, तो झाड़ लगानो, झाड़ काटनो, चून लगानो, ये ड्रम साफ करना, ये भनकुल ल्याण, ये व्यवस्था, एक एक चीज कट टू कट व्यवस्था। अभी भी गोदाम की व्यवस्था हमारा शंकर भाई वो सुबह से लेके बेचारा रात तक वो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कोई व्यवस्था उसने क्षण भर के लिए भी नहीं होने दी। इन बच्चों के लिए सदैव मैं भगवान से, श्री इष्ट देव से प्रार्थना करूंगा, ये सदैव सुरक्षित रहें, खूब आनंद में रहें। पाक शास्त्री हमारा प्रिय विजय पोखरिया, आधु आधु रात लाची विचार खण पकाण पे, उसके हाथ का ही भंडारा आप नित्य पा रहे हैं। जैसा भी बनाया हो बच्चे को आशीर्वाद दीजिएगा, और मैं भी श्री इष्ट देव से प्रार्थना करूंगा कि उस बालक का खूब कल्याण हो, उत्तरोत्तर वृद्धि हो, खूब आनंद में वह बच्चा रहे। अन्य जो भी यहाँ सहयोगी रहे हों, यजमान की भूमिका में हमारे प्रिय श्याम जी अपने पूरे परिवार के साथ अपना सारा काम धंधा सब बंद करके हैं, एक बेचारे जरा जरा दुकान है, एक मुड़ी जरा अपन थोड़ा थोड़ा व्यापार है, वो सब छोड़ के यहाँ सब जोगियो कह रहे 7-8 दिन में हैं, जैसा भी हो। मुझे कल परसों भी कहते हो गया, जैसा होगा देखिए जाएगा। ऐसा त्याग जीवन में आ जाए तो फिर कहीं कोई कमी नहीं। देने वाले को पता है कि कब कितना कहां से देना है, उसने पहले सब व्यवस्था बना रखी। यहाँ हमारे मन का कुछ नहीं होता, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम, हमारा किया हुआ हमको अवश्य ही भोगना है, और निश्चित पहले से ही सब कुछ लिख दिया गया है, सब प्लानिंग के तहत चल रहा है। ये कथा तो पूर्व काल से ही निर्धारित थी, समय अब मिला है, हो रही है, ये भगवत कृपा है साहब। हम खामोखा श्रेय नहीं लेना चाहेंगे इस बात का कि हम कर रहे, हम कर रहे। हम कौन होते हुए करने वाले? हम करने वाले होते तो रोज ही कर देते। ये तो आज भगवान ने दिन निहित किया था तो चल रही है साहब। जगदीश गहत्याड़ी जी आए अपने बच्चों के लेकर यहाँ, नंतनो स्कूल बंद कर चलो, कथा है 4-5 दिन से लगातार बच्चा सेवा कर रहा है। मैं हृदय से धन्यवाद। मनोज उपाध्याय जी, आप सभी जानते हैं हमारे स्थानीय हैं, और उन्हीं के पुत्र
श्री बालकृष्ण जी के रूप में भी यहाँ पहुंचे थे। मैं हृदय से मनोज उपाध्याय जी के पूरे परिवार का सादर धन्यवाद करता हूँ। बड़े भाई साहब श्री रमेश भट्ट जी, अच्छा उनके बारे में एक बात विशेष कहता हूँ। रमेदा और मैं एक दिन ऐसे ही मैं दिल्ली जा रहा था, तो भाई साहब मौले खाल की तरफ जा रहे थे, वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहे होंगे। भाई साहब को मैंने कहा चलो चल रहे हो उधर ही? हाँ मैं चल रहा हूँ। कहा झोला रखा गाड़ी में, बैठ गए। पैसिया पार करके भाई साहब बोले कुछ करो। उस दिन मन में एक बात आई कि संभवतः ऐसा विचार बनाया जाए। दिल्ली गए, दिल्ली जाके पूरन भाई मिल गए, कथा थी पिछले महीने। इन्होंने कहा करो। भाई साहब को जब यहां से फाइनल हो गया, अब टीम तो यही है बेचारी, यही सब लोग करने वाले हैं, वहां से तय हो गया, तो भाई साहब को फोन लगा, भाई साहब क्या करूं? भाई साहब बोले करो करो करो, मैं साथ में ही हूं। यद्यपि हो सकता है कि सबके मन में ये बात हो, कार्यक्रम हो, आयोजन हो, कुछ बात हो, कथा हो, पुराण हो, कथा कीर्तन कुछ भी हो, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव के, पूरे क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि चलो आगे आ कुछ करो। और ऐसा मन हो जाए, नित्य 2-4 लोग भी ऐसा कहने वाले हो जाएं, तो फिर तो कि क्या कमी रह सकती है। पूरे आनंद के साथ हम ये आयोजन कर सकते, और एक वर्ष छोड़कर नहीं, हर वर्ष कर सकते। कतु लोग कदी नहीं भाई, उनको आप ही भूमि और आप ही पूजनी, ये सब चीज चर्चाएं आती। हमने कहा भगवत कृपा रही तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वक्ता भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन दगड़ता हो कम से कम साथ पुछड़ पकड़ हो दौड़ हो बोलो, दोगाई पकड़ हो दौड़ बोलो, हैं? पूछ पकड़ के भागने से बढ़िया है दोगाई पकड़ो, हैं? अगर कंधा पकड़ा होगा तो बल भी मिलता है साथ, और ज्यादा ताकत लगती है, अच्छा लगता है, आगे बढ़ने में मन करता है खूब। तो भट्ट जी का, हमारे रमेदा का सपरिवार धन्यवाद। जितने भी यहाँ सहयोगी जन, उन सब का पुनः मैं विशेष धन्यवाद करूंगा। श्री रामदत्त सत्यवली जी, भाई साहब वैसे तो नित्य कथा सुनने आ ही रहे थे, लेकिन मैंने तो खैर निवेदन नहीं किया। भाई साहब को पता था कि भंडारा चल रहा है और वो नित्य सेवा देते ही थे, तो लगा लो चौथे दिन जलेबी के प्रसाद से लेके हमारे रमदास शुरू हुए थे, और आज विशाल भंडारा बनाने तक वो रसोई से छूटे नहीं है, क्षण भर का भी उनको समय नहीं। पुत्रवत स्नेह दिया, जैसे अपने पुत्र से प्रेम करते हैं उसी प्रकार का प्रेम मुझ दास को दिया। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। हमारे बड़े भाई साहब कमलापति गहत्याड़ी जी, मैं तो प्रातः काल चिंतन, अच्छा नित्य जब वो यहाँ पहुंच रहे हैं, मुझे उसी क्षण एक चिंतन आ रहा है। मैंने कहा मेरे इष्ट देव की कितनी बड़ी कृपा रही कि उनको यहाँ पर घर पे उनकी व्यवस्था। अरे भोग प्रसाद बनाने की बड़ी अव्यवस्था थी। अब हम इधर भी जी, अन्य लोग कहीं और सब व्यस्त थे, रसोई में कोई एक व्यक्ति, लेकिन श्री गहत्याड़ी जी ने, हमारे कमलदार ने पूरा यह यज्ञ द्योर देव पाणी देव श्री दामोदर भट्ट जी, उनका अतुलनीय सहयोग, अन्य जितने भी क्षेत्रवासी थे सभी लोग, आप सबका विशेष सहयोग रहा, और आप सबके सहयोग से ही यह यज्ञ हो रहा है। कोई ऐसा सोचे हमारा नाम नहीं लिया,
ये सबका आपका ही नाम है और भगवान करे ये नाम केवल झिमार तक ना हो, यह नाम पूरे विश्व भर तक, यद्यपि जा ही रहा है वीडियो के माध्यम से, है ना, तो सारे विश्व भर में आपकी चर्चा हो, हमारे इस झिमार की, हमारे सल्ट की, हमारे अल्मोड़ा की चर्चा हो, हमारे मानिला क्षेत्र की चर्चा हो, इस यहाँ के वातावरण की चर्चा हो। हमारे आदित्य जी रोज रील बना के भेज रहे थे, देखो यहाँ मानिला का मौसम देखो है कितना अद्भुत, सब कुछ सारा देश यह देख रहा था। अंत में आप सबसे यही प्रार्थना करना चाहूंगा, मुझे तो खैर आप सभी लोग हैं सब पहचानने ना है, इतला को हो लेना कि कोई बहुत विशेष जान पहचान है को, लेकिन आप सबसे मैं पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि कोई भी त्रुटि मुझसे रही हो, किसी को भी मेरी वाणी से, मन से, मेरे काम से किसी को भी कष्ट पहुंचा हो, तो मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी लोगों से। और इसी प्रकार का स्नेह आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा मुझ दास पर। जिस विधि भी, किसी भी घड़ी, कैसे भी यदि मेरी किसी भी रूप में आवश्यकता आप में से किसी को भी पड़े, आपने संकोच कह देना, जितना सामर्थ्य इस दास का होगा उसके अनुसार आपकी सेवा में सदैव उपस्थित रहूंगा, हमेशा ही उपस्थित रहूंगा। बाकी आप सबका स्नेह, आप सबका प्रेम, आप सबका आशीर्वाद यह घड़ी घड़ी मुझ पर बना ही है और आशा है कि बना भी रहेगा। आज इस परिचर्चा को यहाँ पर विराम देंगे, सभी पितृ देवताओं का धन्यवाद करते हुए पुनः हम सभी लोग श्री धर्मानंद जी से निवेदन करेंगे कि आज का जो भी उद्बोधन है उस पर आप आएं और फिर जो भी भंडारा प्रसाद बना हो आप बड़े प्रेम पूर्वक उसको पाए भी, और भगवान श्री इष्ट देव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हरि नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहाँ विराम। बोलिए भागवत भगवान की, बोले व्यास जी महाराज की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पावन महोत्सव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का दिव्य अविरल आनंद हम सभी लोग ठाकुर जी की कृपा से ले रहे हैं। व्यासपीठ पर विराजमान प्रातः भागवत उपासक, भागवत कथा की सरस वक्ता, देवी भागवत शिव महापुराण श्री राम कथा के प्रवक्ता आचार्य श्री पुष्कर शास्त्री जी के पावन सानिध्य में सुंदर ये महोत्सव का आनंद हम सभी लोगों ने लिया। पूज्य महाराज जी ने सबका परिचय कराया, लेकिन अपना परिचय तो महाराज जी को आप सभी लोग जानते हैं। महाराज जी का एक संकल्प है कि देश विदेश में हम लोग कथा के माध्यम से सभी के अंदर कृष्ण भक्ति जागृत तो कर ही रहे हैं, साथ में समाज को जोड़ रहे हैं, सनातन के प्रति जागरूक हो रहे हैं, हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, सनातन के प्रति हमारा प्रेम भाव सौहार्द बना रहे हैं। आपस में प्रेम भाव कैसा बने इसके लिए ये आयोजन हर बार महाराज जी का संकल्प रहा। इतने सुंदर सरल शब्दों में पूज्य महाराज जी ने भागवत कथा का गान हम सभी को सुनाया। साक्षात महाराज जी के कंठ में सरस्वती वास करती है। इतने सुंदर सुंदर भजन हम लोगों ने महाराज जी के कंठ से सुने, और कथा का तो कहना ही क्या। एक बार जोरदार तालियों से महाराज जी के लिए तालियां बजाएं। ऐसा ही दिव्य आयोजन आपके सानिध्य में हर वर्ष हमको मिलता है। समय परमात्मा के द्वारा ही हम सभी को मिला है। परमात्मा ने एक एक सांस अपने गुणवादन के लिए ही दिए, भजन करने के लिए दिया है। हमारा जन्म परमात्मा ने भजन के लिए ही बनाया है। पहले दिवस की कथा में हम लोगों ने सुना, जब माता के गर्भ में जीव होता है तो नरक में होता है,
और परमात्मा से लगन करता है कि परमात्मा मुझे नरक से बाहर निकालो, मैं आपका दिन रात पूजन करूंगा, दिन रात नाम लूंगा, भजन करूंगा। लेकिन जैसे बालक का जन्म होता है, जीव जन्म होता है, लेकिन वो जैसे माया में फंसता है तो धीरे धीरे भगवान को भूलता जाता है। तो इसलिए भगवान को भूलना नहीं है, इसी के निमित्त ये हर वर्ष आप सबके सहयोग से समस्त जनमानस के कल्याण के लिए ये महाराज जी का संकल्प है कि मैं अपने क्षेत्र में, अपने गांव में ऐसा यज्ञ करूं जिससे मेरा परिवार, समस्त ग्रामवासी भगवान के प्रति जागरूक हो, जुड़े, भगवान के प्रति श्रद्धा बने, विश्वास बने और एक आपस में प्रेम भाव, सौहार्द आपस में बने। इसी के निमित्त ये भागवत कथा जैसे महाराज जी ने कहा कि जोड़ने का काम करती है। एक दो ही लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन आपस में जैसे कार्य शुरू होता है तो धीरे धीरे सब लोग जुड़ना शुरू करते हैं। और जब सारा जुड़ना शुरू करते हैं तो वे विशाल यज्ञ में परिवर्तित हो जाता है। एक बार महाराज जी के लिए पुनः जोरदार ताली से वंदन करें कि आज का संकल्प हर वर्ष ऐसा ही आयोजन आप सबके सहयोग से होता रहे और समस्त जनमानस का कल्याण इस भागवत कथा के माध्यम से होता रहे। इस बार भागवत जी का कथा का महोत्सव हम लोगों ने बनाया। अगले साल अगर आप सबका सहयोग मिलेगा तो श्री राम कथा का आयोजन, दिव्य आयोजन इसी प्रांगण में होगा, ऐसा महाराज जी का संकल्प है। जिन लोगों ने प्रथम दिवस से लेकर और आज सप्तम दिवस, अष्टम दिवस पर्यंत तक इस कथा महोत्सव में अपने मेहनत की लक्ष्मी को सार्थक रूप से यहाँ किसी न किसी रूप में दिया, चाहे भंडारे में सहयोग किया, चाहे साग सब्जी में दिया, चाहे मसाले रूप में आपने सहयोग किया, अन्य आपने जो भी दान राशि इस यज्ञ को समर्पित की वो सभी यज्ञ में जितना भी खर्चा हो रहा है उस यज्ञ में आपने इस अपने धन को लगाया और वो धन सदुपयोग हो गया और दान में लगा तो भगवान के कार्यों में लगा। एक बार आप सभी दानीदाताओं के लिए जोरदार ताली से कल भी कुछ लोग रह गए थे बारिश के कारण, नाम उद्बोधन नहीं हो पाया। आप सभी दानीदाताओं का मैं नाम ले रहा हूँ, आप सभी लोग एक बार सबके लिए तालियां बजाएंगे। विमला देवी जी, पार्वती देवी जी गदिया से 501 रुपए, विमला देवी जी चौधरी 201 रुपए, मना देवी जी चौधरी 201 रुपए, कांति देवी जी चौधरी 201 रुपए, माया देवी जी चौधरी 101 रुपए, गीता देवी जी चौधरी 110 रुपए। आप सभी के लिए जोरदार तालियों से वंदन करें। तुलसी देवी वाइफ ऑफ काशीराम बिटिया जी बिरल गांव की 1100 रुपए की सहयोग राशि आपकी तरफ से जोरदार ताली से अभिनंदन। गुप्तदान 2501 रुपए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। गुप्तदान 101 रुपए, श्री राम मनोहर जड़ियाड़ी जी जहांगीरपुरी से 1100 रुपए की सहयोग राशि। गिरीश चंद्र दयाली जी बीच बागसी से 251 रुपए और 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी भंडारे के लिए आपकी तरफ से। कांतिमणि नरियाल जी जिमार से 1100 रुपए की सहयोग राशि। हंसी शर्मा जी हरदा से 201 रुपए। दामोदर भट्ट जी फरीदाबाद जिमार 1100 रुपए की सहयोग राशि। भैरव दत्त सतीश जी हनेट जिमार होटल वाले 2100 रुपए की सहयोग राशि आपकी तरफ से इस यज्ञ में मिली है। गुप्तदान 101 रुपए, गुप्तदान 101 रुपए। प्रकाश नैनवाल जी पुत्र स्वर्गीय श्री त्रिलोचन नैनवाल जी नैनवाल बागनी 501 रुपए की सहयोग राशि। बद्री केदार टूर एंड ट्रेवल की तरफ से 201 रुपए की सहयोग राशि। दयानंद भट्ट जी भट्ट बागनी 251 रुपए। आनंद भट्ट जी कुड़ीधार मानला 2100 रुपए की सहयोग राशि। दयानंद भट्ट जी की तरफ से 10 किलो आटा की सहयोग राशि भंडारे के लिए दी गई है। डॉक्टर गंगा सिंह चौहान जी जिमार बाजार 251 रुपए। भवानी दत्त भट्ट जी कटपिया तल्ला 150 रुपए की सहयोग राशि। सभी दानीदाताओं के लिए एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन स्वागत। हमारे बीच में कुछ ही क्षणों उपरांत ब्लॉक प्रमुख महोदय भी पहुंचने वाले हैं, उनका भी ब्लॉक प्रमुख विक्रम रावत जी की तरफ से अभी 5100 रुपए की सहयोग राशि दी गई है। इस यज्ञ के लिए एक बार जोरदार ताली से उनका अभिनंदन स्वागत करें। और हर वर्ष हम यहाँ पर यज्ञ करते हैं, कुछ कमियां जैसे महाराज जी ने बताया रहती हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उस कमी को हम लोगों ने धीरे धीरे दूर करना है।
बीच में भी महाराज जी कह रहे थे कि एक टीन सेट की व्यवस्था यहाँ पे होने वाली है। तो हमारे बीच में जो भी विधायक महोदय हैं, ये ब्लॉक प्रमुख हैं, ये ब्लॉक प्रमुख हैं या क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं या ग्राम प्रधान हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है पर्सनली कि एक टीन सेट की व्यवस्था यहाँ पे ऐसी की जाए ताकि जैसे भी हम कभी भी कार्यक्रम करें, चाहे ठंडियों में करें चाहे गर्मियों में करें, तो हमें माताओं को कोई दिक्कत ना हो, बार बार टेंट ना लगाना पड़े। टेंट तो उसके अंदर लगेगा ही टीन सेट के अंदर, लेकिन जतिन भैया ने बड़ा मेहनत करी दिन रात और पूरा ये तो रात को सोते भी नहीं थे, जैसे महाराज जी ने बताया जैसे हवा वाली है सीधा प्लास्टिक को पकड़ने जा रहे हैं। तो भगवान की कृपा ऐसी हो, आप सबके सहयोग से ऐसा आयोजन, ऐसा सुंदर ये दिव्य स्थान हर वर्ष अच्छा बनता जा रहा है और अगले साल आप लोग सबका सहयोग रहेगा तो बहुत ही भव्य सुंदर बनेगा। यहाँ पर टीन सेट भी हमें मिलेगा तो सुंदर व्यवस्था बन जाएगी। फिर बारिश आए या हवा आए हमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सभी को, आप सभी माताओं का, सभी बहनों का, सभी भाई लोगों का एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन करें, स्वागत करें सभी दानदाताओं का। आप सबके सहयोग से कार्य संभव हो पाया है। जितने भी जो भी सहयोग किया भगवान के चरणों में, भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें। जो भी मन में आपका संकल्प हो, आप सबका संकल्प पूरा हो। जिसके भी लड़के का अगर विवाह नहीं हो रहा हो, ठाकुर जी उसका विवाह करें। जिसकी कन्या का विवाह नहीं मिल रहा, सुयोग वर नहीं मिल रहा हो, इस कथा के बाद तुरंत जन्म पत्र मिला हो, तुरंत विवाह हो जाए। ऐसा ठाकुर जी की कृपा बनी रहे और जो भी मनोकामनाएं आपकी हो सभी मनोकामना पूरी हों। आइए अब सीधा चलते हैं, आरती के दर्शन करते हैं। आरती के दर्शन करेंगे। आज के सभी यजमानों से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर आरती के दर्शन करें। उससे पूर्व हमारे सभी जो यजमान आज के पहले भागवत जी का पूजन करेंगे। भागवत जी के पूजन के बाद आरती में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। आरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन। जितने लोग यहाँ पधारे हैं आप सभी लोग करबद्ध निवेदन है आप सभी लोगों से कि भंडारा भी आपकी ही तरफ से है, तो आप सभी लोगों ने भंडारा जरूर पाके जाना है। सभी लोग जितने दूर दराज क्षेत्रों से आए हैं, मौसम भी अनुकूल है और भगवान सूर्य नारायण की बड़ी कृपा है, बहुत सुंदर मौसम है। आप सभी लोग भंडारे का प्रसाद अवश्य लेके जाएं। आइए श्याम भैया, जगत भैया और आज के जितने भी यजमान हैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा एक बार भागवत जी का पूजन के लिए आप सभी लोग मंच में पधारें। सभी लोग भगवान से प्रार्थना करें, हाथ जोड़ लें सभी लोग। हे भगवान आपकी कृपा से सब हो रहा है और जो भी हम कर पाए और जो भी हम लोग कर रहे हैं सब आपकी कृपा से हो रहा है। ये सब भगवान से निवेदन करें। अंतिम प्रणाम भगवान भागवत जी को हम सभी लोग प्रणाम करेंगे। ओम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाद्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी वेदांत जाडंतकारपः हस्ते स्फाटिक मालिकां दधतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां मातु शारदायै नमः। श्री सरस्वती नमः। वाङ्मयमूर्तये नमः। बालकृष्णाय नमः। सर्वोपचारार्थी गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कारं नमस्कारोमि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतं कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। बोले इष्ट देवी देवताओं की जय हो। बोले मालिला मैया की जय हो। आइए अब आरती के दर्शन करें। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जो जहाँ पर हैं वहीं पर खड़े हो जाएं और आरती के दर्शन करेंगे। आरती की थाली छीना झपटी ना करें, आरती लेना जरूरी है। आरती कर ही रहे हैं सभी लोग। नमः ज्वालामलिंगे नमः रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारादिगन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। अग्नि प्रजां बहुलां करो तन्नं मयूरे स्वाहा।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती 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 गाओ आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। दुख हरनी सुख करनी दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंध को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जय गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन जावत, मैया जी को सदा ही मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद
जननी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला लाल रत्न गलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी हरि वाहन राजत खड्ग खपर धारी मैया खड्ग खपर धारे सुर नर मुनि जन सेवित सुर नर मुनि जन सेवित तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र प्रभाकर राजत सम ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाते मैया धूम्र विलोचन नयना मधुर विलोचन निष्दिन मधुमाती चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी तुम शुभ पट रानी ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजे ढोल मृदंगा और बाजत डमरू अम्बे गौरी भुजा आठ अति शोभित वर मुद्रा धारी वर मुद्रा धारे मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता संतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता अम्बे गौरी कंचन था
लाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमान के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे मैया विपत जाल घेरे है कपूत अति कपूटी है कपूर अति कपटी पर बालक तेरे ओम जय अम्बे गौरी निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि कीजे मैया दया दृष्टि कीजे करुणा कर करुणामयी करुणा कर करुणामय चरण शरण दीजे ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करनी मैया जय मैया जय 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 करनी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवनी ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव वन्दो सदा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं ममेव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भात्मुक्ते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं वरं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे गगने